हेलो बच्चों, तो हमारी दुनिया का 10वां नंबर चैप्टर नंबर 10 क्लास 7th का हम लोग अभ्यास प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि बिहार के पूरब में है। बिहार के पूरब में क्या है? तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। अगला है मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र से जुड़ी है। मिथिला क्षेत्र से जुड़ी है। जमालपुर में अवस्थित है तो रेलवे का कार्यालय अवस्थित है। मिलान करना है तो चूना पत्थर सही मिलान करें तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर में पाया जाता है। रेलवे वैगन प्लांट कहाँ पाया जाता है? तो मोकामा में पाया जाता है। जर्दालू आम भागलपुर में और तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। यहाँ दशाओं है, बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। यह राज्य गंगा नदी के दो भागों में बटा हुआ है, यानी गंगा नदी बीचों बीच से होकर गुजरती है और राज्य को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। बिहार जो है, बिहार का जो जलवायु है ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो बिहार के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसान धान, गेहूं, मक्का, दलहन आदि की खेती करते हैं। पशुपालन और कुटीर उद्योग भी कुछ लोगों का मुख्य पैसा है। तो यहाँ का मुख्य पैसा क्या है लोगों का? तो खेती बाड़ी है। वो गेहूं, धान, मकई, तिलहन, दलहन की खेती करते हैं और पशुपालन भी करते हैं और छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी करते हैं। यही उनके मुख्य पैसे हैं। बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और इसका जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो बिहार में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं। कभी कभी बिहार, उत्तर बिहार में खास करके बाढ़ से प्रभावित होता है, सूखा से दक्षिण बिहार जनरली प्रभावित होता है और भूकंप। तो बिहार की प्रमुख आपदाएं हैं बाढ़, सूखा और भूकंप। बाढ़ खास करके उत्तर बिहार में गंगा और इसकी सहायक नदियाँ की से आती है। खास करके नेपाल से आने वाली गंडक, बलान, ये सब नदियां जो आती है, कमला, बागमती, इन सबों के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ आता है और ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं जिसके कारण बाढ़ आता है। सूखा दक्षिण बिहार में कभी कभी बारिश की कमी के कारण सूखा पड़ता है। भूकंप, यह क्षेत्र भूकंप के प्रभाव क्षेत्र में भी आता है। इन आपदाओं से प्रभाव क्या होता है? इन सभी आपदाओं का, इन आपदाओं से फसलें नष्ट हो जाती है, जान माल की हानि होती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। सांस्कृतिक विशेषताएं, तो बिहार की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं छठ पूजा यहाँ होता है, होली भी होता है, दिवाली भी होता है, जैसे त्यौहार यहाँ पे होते हैं। तो बिहार में क्या क्या होते हैं? छठ पूजा होते हैं, होली और दिवाली जैसे त्यौहार यहाँ पे होता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता, बिहार की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं छठ पूजा, होली, दीपावली जैसे त्यौहार। यहाँ जो है मैथिली, भोजपुरी, मगही जैसी भाषाएं हैं, ये हमारी विशेषता है। लोक नृत्य, छऊ जैसा लोक नृत्य है यहाँ पे। संगीत है यहाँ पे, हस्तकला, मिथिला चित्रकला आदि यहाँ पे है, जैसे मधुबनी पेंटिंग आदि। ऐतिहासिक स्थल में जैसे बोधगया, नवादा, वैशाली, ये सब हमारी संस्कृति और विरासत है। कहा जाए बिहार की संस्कृति प्राचीन क्या है और समृद्ध भी है। यहाँ बोधगया भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा, पावापुरी जैसे जगह, वैशाली, ये सब जगह है। बिहार की प्रमुख फसलें क्या क्या है? तो बिहार की प्रमुख फसलें अनाज में है धान, गेहूं, मक्का, दलहन में है मसूर, चना, अरहर, तिलहन में है सरसों, सूरजमुखी। सब्जियां और फल में आलू, प्याज, आम, लीची, केला आदि है। बिहार में किन किन खाद्य पदार्थों के लिए बिहार प्रसिद्ध है? तो बिहार कई खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे लिट्टी चोखा, खाजा जो सिलाऊ का है, ठेकुआ, मक्के की रोटी और साग आदि, अनानास, तिलकुट, सत्तू का पराठा आदि के लिए प्रसिद्ध है। मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यह बिहार का पारंपरिक लोक चित्रकला है। क्या है? पारंपरिक लोक चित्रकला है जो मिथिलांचल क्षेत्र में खास करके मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जगहों में प्रचलित है। यह लोक चित्रकला है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य विषय जो इस चित्रकला का होता है वो देवी देवता से रिलेटेड होता है, विवाह से रिलेटेड होता है, प्रकृति और लोक कथाओं से रिलेटेड होता है। महिलाएं पारंपरिक रूप से इसे दीवारों पर और कागजों पर बनाती है। यह कला विश्व प्रसिद्ध है, इसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। अगला है मैंगो सावर।
मैंगो सावर क्या है? मैंगो सावर से आपके घर मोहल्ले में क्या प्रभाव पड़ता है, दिखता है, बताइए। तो मैंगो सावर आम की बौछार जिसे कहा जाता है, एक प्रकार का असमय वर्षा का रूप है जो विशेष रूप से मैंगो सावर जो है अप्रैल मई के महीने में होती है। इसका प्रभाव मेरे घर और मोहल्ले में निम्नलिखित रूप से दिखाई देता है। जैसे आम के पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आम के पेड़ों के फूल आने की प्रक्रिया इससे तेज हो जाती है और ये मार्च अप्रैल मई में भी होता है। तो और क्या होता है, आम जल्दी जल्दी पकने भी लगते हैं इसके कारण, और टिकोले भी क्या होते हैं, बहुत सारे इस सावर के कारण क्या होते हैं, बढ़ते हैं तेज़ी से और बहुत सारे गिरते भी हैं। तापमान में गिरावट होती है, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है, वातावरण ठंडा हो जाता है। कीचड़ और फिसलन, गलियों और रास्ते में कीचड़ जमा हो जाता है जिससे चलने में कठिनाई होती है। बिजली कटौती, बारिश और आंधी के कारण बार बार बिजली कटती है। मच्छरों की संख्या बढ़ना, पानी जमा होने के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ती है जिससे बीमारियों का खतरा होता है। तो खास करके आम के पौधा के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब मैंगो सावर हो पड़ती है तो आम के टिकोले की बढ़ने की गति तेज़ हो जाती है और कभी कभी ये आम के फसल के लिए नुकसानदायक भी होती है। जब तेज़ आंधी के साथ ये आती है तो इसके टिकोले टूट के गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो ये हुआ मैंगो सावर बच्चों, जो खास करके मार्च अप्रैल मई इस महीनों में पड़ती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये जनरल मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून जो केरल या खास करके हमारे बिहार में जो मानसून ईस्ट मानसून जो कि ईस्ट मानसून से खास करके आता है, साउथ ईस्ट मानसून से आता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से निकलती है, उसके कारण वर्षा होती है। और केरल के से भी साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसके कारण भी कुछ वर्षा होती है। तो वो मानसूनी वर्षा ये पश्चिमी ये नहीं है मैंगो सावर, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। इसकी वजह से मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कुछ जगह पे, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में खास करके इससे वर्षा होती है, जो बिहार तक इसका प्रभाव पड़ता है। इसे मैंगो सावर कहा जाता है। यह आम के फसल के लिए लाभदायक भी है और अधिक मात्रा में पड़ने पे, आंधी के साथ आने पे नुकसानदायक भी है। तो बच्चों कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।